आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत खास। 30 मार्च 2025 यानी कि गुड़ी पड़वा। अगर उस दिन को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाती हूँ स्वर विज्ञान के ऊपर, इवन क्लासेस भी लेती हूँ। लोगों को स्वर मनोवांछित करना, ये सब कुछ मैं प्रतिक्रियाएं बताती हूँ। स्वर मनोवांछित दीपक जलाना भी बता रखा है। तो मेरे पास कई सारे सवाल आते हैं कि आपका जो दिया है वो 12 घंटे, कभी कभार 24 घंटे, 23 घंटे भी चलता है, लेकिन हम भी तो सेम प्रतिक्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो दिया है 1 घंटा, 2 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा ही चलता है। तो कैसे हम आगे बढ़े, यानी कि हमारा दिया भी जो है वो 11 घंटे, 23 घंटे चले। हमारा दिया इतना कम क्यों चलता है? तो इसलिए चलता है क्योंकि आपका नाड़ी शोधन नहीं हो रखा है। आपने बस एक वीडियो देखा या कहीं से क्लासेस को अटेंड कर लिया, सीख लिया और एकदम से चल पड़े उस स्वर मनोवांछित दीपक को जलाने के लिए। तो कोई भी स्वर विज्ञानी यही बताता है कि आपको सबसे पहले अपना नाड़ी शोधन जरूर करना है। 30 मार्च 2025 एक ऐसा दिन है, यानी कि उस दिन गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और भी जगहों में मनाया जाता है। जो कि जैन लोग धर्म के लोग होते हैं वो तो इस फेस्टिवल को मतलब कई महीनों से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये फेस्टिवल बहुत ही बड़ा है। तो गुड़ी पड़वा के दिन अगर आप अपने दिन को सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्र स्वर ही चाहिए। अगर उस दिन चंद्र स्वर आता है और कुछ प्रतिक्रियाओं को करते हैं तो आपका वो दिन तो सफल रहेगा, साथ ही साथ वो भी डिसाइड कर देगा कि आपका पूरा का पूरा साल कैसा जाएगा। तो उस दिन हमारा सही समय पर चंद्र स्वर आए, उसके लिए आपको अपना नाड़ी शोधन जरूरी है, यानी कि नाड़ी शोधन आपका हुआ होना जरूरी है। अगर नाड़ी शोधन नहीं आएगा और एकदम से किसी का वीडियो देख लिया, सुन लिया और एकदम से बैठे तो चंद्र स्वर नहीं आएगा तो आप ही परेशान हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो जो बनाने जा रही हूँ, यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि नाड़ी शोधन स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। वो सारा कुछ प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगी कि आपके पास एटलीस्ट 10 दिन है कि 10 दिन इस वीडियो को देखकर अगर आप इस प्रतिक्रियाओं को करेंगे तो आपका नाड़ी शोधन बहुत कुछ हो रखा होगा आपका और इजीली आपका चंद्र स्वर आ जाएगा 30 मार्च 2025 में। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ। नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ बढ़ने से पहले हम पहले अपनी सांसों पर ध्यान दे देते हैं। नॉर्मली कोई भी एक नॉर्मल इंसान सांस लेता है तो या तो यहाँ तक गले तक लेता है या छाती तक लेता है, लेकिन स्वर विज्ञान में हमको पेट तक सांसों को लेके जाना है। इवन स्वर विज्ञान में ही नहीं, आप सोचिए जब इस धरती पर आप आए थे, एक बच्चा, जो छोटा बच्चा, उसको आप देखिएगा कि वो सांसें कैसे लेता है। वो पेट से सांसें लेता है। जब सांस लेता है तो उसकी पेट फूलती है और जब सांसों को छोड़ता है तो उसका जो पेट होता है अंदर की तरफ खींचता है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप बैलून में हवा को भरते हैं तो बैलून क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि वो फैलता है। और वहीं पर जब बैलून में से हवा को निकाल देते हैं तो बैलून क्या हो जाता है, पचक जाता है। टायर का भी ऐसा होता है। टायर में अगर हवा आप पंप करेंगे तो क्या होगा, टायर फूलेगा और जब टायर का हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टायर पंचर हो जाता है, पचक सा जाता है। तो ऐसे ही हमको भी सांसें लेनी होगी पेट तक। जब हम सांसों को भरेंगे धीरे धीरे तो हमारा पेट बाहर की तरफ निकलना चाहिए। जब हम सांसों को छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए।
तो सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एकदम से नाड़ी शोधन में नहीं जाएंगे, है ना, एकदम से नहीं। थोड़ा सा आपको पता चल गया कि जिम में जाने से वेट लॉस होता है, एकदम से जाके डंबल उठाएंगे या ट्रेडमिल करेंगे, नहीं। एकदम से पहले वार्म अप करना पड़ता है, कुछ वर्कआउट करना पड़ता है जिससे आपकी थोड़ा सा बॉडी वार्म अप हो जाए। तो यहाँ पर भी एकदम से वहाँ पर नहीं जाएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ, पहले थोड़ा सा सांसों पर ध्यान दे देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आंख बंद करके आप देखिए कि आपका जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर निकल रहा है कि नहीं, और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। और वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से नाभि के पास रखिए, और दूसरा हाथ जो खाली हाथ है, लेफ्ट या राइट हैंड किसी को भी रख सकते हैं। दूसरे हैंड को क्या करेंगे, दूसरे हाथ को हम इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेट बैठकर आंख बंद कर कर एक बार देखिए कि आपका पेट बाहर निकलता है कि नहीं सांस लेने से, और सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाता है कि नहीं। मेरा तो जा रहा है, जब मैं सांसें ले रही हूँ तो मेरा पेट बाहर की तरफ निकल रहा है, और जब मैं सांसों को छोड़ रही हूँ तो मेरा पेट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आपका नहीं जा रहा है तो आपको ठीक करना है। यही एक बीमारी का कारण है कि हम मतलब गलत तरीके से सांसें लेते हैं। तो इसको पहले करेक्ट करना है। ओके, सांस लेना है तो पेट बाहर निकलना चाहिए, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ खींचना है, लगे कि नाभि को कोई अंदर की तरफ से खींच रहा है। ओके, तो अब दूसरा हम बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम थोड़ा सा करते हैं। अनुलोम विलोम के बाद हम फिर नाड़ी शोधन में जाएंगे। तो अनुलोम विलोम करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो स्टार्टिंग में आप दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे। ओके, अपना जो आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट कर लीजिएगा, और दोनों हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने दोनों घुटने के ऊपर हाथों को रख दीजिएगा। ओके, और आंख बंद करके करिएगा। ओके, और हमको क्या करना होगा, पहले लंबी गहरी सांसें लेंगे, पेट बाहर निकालेंगे। जब सांस को लेंगे फिर अंदर की तरफ पेट को खींचेंगे। फिर उसके बाद 2 या 3 बार जब लंबी गहरी सांसें आप ले लेंगे तो राइट हैंड से आपको बनाना है विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से आपकी इंडेक्स फिंगर और जो ये मिडिल फिंगर है दोनों बेंड हो जाएंगे, इस तरीके से बेंड हो जाएंगे, और ये जो दोनों बची हुई फिंगर है यानी कि रिंग फिंगर और आपकी जो लिटिल फिंगर है इस तरीके से रहेगी, और आपका थंब इस तरीके से होगा। राइट हैंड से ज्ञान मुद्रा आप बना लेंगे जब आपको लगे कि हाँ मैंने 2 या 3 बार लंबी गहरी सांसें ले ली है। और उसके बाद क्या करना है, हम जो थंब है उसको अपने राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रख लेंगे। राइट, क्योंकि यहाँ पर अग्नि होता है, और जो राइट नोस्ट्रिल होता है वो हमारा सूर्य स्वर होता है। तो हम राइट नोस्ट्रिल पर इस तरीके से रख देंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, और लेफ्ट से धीरे धीरे सांसों को इनहेल करेंगे। धीरे धीरे सांसों को इनहेल करेंगे, और साथ ही साथ हमारा पेट भी बाहर निकलना चाहिए। जब सांसों को भरते हैं तो पेट बाहर, जब बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो धीरे धीरे अपने पेट को बाहर निकालना है। जब आपको लगे कि आपने पूरा सांस ले लिया है फिर क्या करेंगे, इन दोनों हाथों से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, और राइट से हम एक्सहेल करेंगे। धीरे धीरे एक्सहेल करना है, जल्दबाजी नहीं। और फिर जब राइट से एक्सहेल कर लेंगे फिर राइट से ही इनहेल करेंगे धीरे धीरे, और पेट को बाहर निकालेंगे, और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे धीरे धीरे, और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। समझ में आया? एक बार करें फिर से, मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ, है ना, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 30 मार्च 2025 को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, चंद स्वर टाइम पर लाना चाहते हैं, तो नाड़ी शोधन बहुत 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 जरूरी है। इवन स्वर विज्ञान की कोई भी प्रतिक्रिया हो तो उसमें नाड़ी शोधन बहुत जरूरी है। ओके, सही स्वर आए, सही तत्व आए, इसके लिए आपका नाड़ी शोधन बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ,
एक हाथ से आपकी ज्ञान मुद्रा रहेगी, रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी स्ट्रेट रहेगी, आलती पालती आप मार कर बैठेंगे और फिर क्या करेंगे, 2-3 बार लंबी गहरी सांसें ले लेंगे। ओके, सांस को लेंगे और पेट बाहर निकालेंगे। जब एक्सेल करेंगे तो पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। ओके, जब आपको लगे कि हाँ मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, अब मुझे करना चाहिए अनुलोम विलोम, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड से ये विष्णु मुद्रा बना लेंगे। ओके, मुद्रा बना लेंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे, लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से एकदम डीप इनहेल करेंगे और पेट को बाहर निकालेंगे। जब पूरा सांस ले लेंगे फिर इसको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, इन दोनों फिंगर से बंद कर दिया और राइट थंब को छोड़ देंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। पूरा का पूरा एक्सहेल करेंगे और साथ ही साथ आपका पेट अंदर की तरफ खींचना चाहिए। जब हवा बैलून से बाहर निकलती है तो बैलून क्या होता है, पचकता है ना। तो आपको क्या करना है, हवा जब आप छोड़ेंगे तो आपका जो पेट होगा अंदर की तरफ खींचेगा। फिर उसके बाद राइट से इनहेल करेंगे, पेट बाहर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको थंब से बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल को खोल देंगे और पूरा एक्सहेल कर देंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे ही करीबन 5 राउंड कीजिए। अब कितना कितना सेकंड का करना है, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपका 2 सेकंड होगा इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 सेकंड करिए, 2 सेकंड इनहेल फिर एक्सहेल करना है, फिर इनहेल फिर एक्सहेल करना है। ये एक राउंड, ऐसे 5 राउंड करेगा। धीरे धीरे 5 सेकंड तक आपको लेके जाना है। 5 सेकंड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये एक राउंड हुआ। ऐसे ही आपको 5 राउंड एटलीस्ट करने ही करने हैं। ओके, अब ये आपको करना है। चलिए एक बार मैं एक राउंड करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के पास पहुँचते हैं। तो चलिए, ये एक राउंड हुआ। ऐसे ही आपको 5 राउंड करने हैं, आराम से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अब बढ़ते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हमने क्या किया था, इनहेल एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल किया था। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम होल्ड भी करके रखते हैं। सेम आपकी मुद्रा रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रेथ को होल्ड करके रखते हैं। यानी कि जो प्राण शक्ति को हमने अंदर लिया, फिर हम अपना पेट को जब फुलाते हैं, सांसों को जब लेते हैं तो पेट बाहर निकलेगा, वहीं पर कुंभक लगा लेते हैं। अब लोगों को कुंभक में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको स्वर विज्ञान में आगे बढ़ना है, अगर आपको 30 मार्च को अच्छा बनाना है, 30 मार्च 2025 को अच्छा बनाना है, तो एक संकल्प लेकर चलिए कि मैं अच्छे से करूँगा, है ना। ऐसे नहीं बस आराम से लेजी लेजी होकर नहीं करूँगा, अच्छे से करूँगा। अगर मुझे अपना जीवन सफल बनाना है, स्वस्थ रहना है और स्वस्थ ही इस धरती से जाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मरते समय मेरे आंखें भी दिखे, आंखों से भी दिखे, कान से भी सुनाई दे, मैं बोल भी पाऊँ, अपना काम करता रहूँ, है ना। अगर आप ये ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। ऐसे नहीं आराम आराम से लुंज पुंज होकर, ऐसे नहीं करना है, अच्छे से करना है, एकदम स्ट्रिक्ट होकर। और ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, पूर्व दिशा की तरफ फेस करके करना है। तो आप अपने घर का देख लीजिएगा डायरेक्शन कि पूर्व दिशा किस तरफ होता है, वहीं पर बैठकर सारी प्रतिक्रियाओं को करेगा। आराम से लूज कपड़े आपको पहन लेने हैं, लूज कपड़े पहन लीजिए और सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी सुबह कौन सा टाइम होगा, सूर्य उदय होने के समय या सूर्य उदय होने के बाद वाली जो
जो टाइमिंग है वो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब जब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। वो तो समय है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, वो समय अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम का नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सनराइज का जो समय होता है, वो जो काल होता है वो सही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ। तो इसमें भी क्या करना है, पहले दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखकर, और आपका जो गर्दन है वो भी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ये जो चिन है वो भी एकदम स्ट्रेट और सामने रहना चाहिए। ओके। और उसके बाद 2 या 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे, पेट को फुलाएंगे और सांसों को छोड़ते समय नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे। जितना आप कमर को पतला चाहते हैं, जितना फ्लैट चाहते हैं, उतना अंदर पेट को खींचेगा, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अब मुझे करना चाहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो आपको राइट हैंड से ये विष्णु मुद्रा बना लेनी है। और फिर क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, ओके, और इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से। लेकिन याद रखिएगा एकदम आराम आराम से पेट तक सांसों को लेके जाना है और पेट को फुलाते रहना। जब आपको लगे पूरी सांस आपने ले ली है, फिर दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके, और हम क्या करेंगे, मन ही मन काउंटिंग करेंगे। अब मन ही मन कितना काउंटिंग करना है, यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम में एक रेशियो होता है 1:4:2। समझते हैं कैसे? मान लीजिए आपने 2 सेकंड लगाया सांस लेने के लिए, इनहेल 2 सेकंड, होल्ड में 4, यानी कि 2 4 जा 8 सेकंड आप होल्ड करेंगे, एंड 2 2 जा 4, यानी कि 4 सेकंड लगाएंगे एक्सहेल करने में। समझ में आ गया? 1:4:2। ओके। तो मन ही मन आप काउंट कीजिए। ओके, कितना, जैसे कि मान लीजिए मैं 5 सेकंड लगाती हूँ, 5 सेकंड लगाती हूँ इनहेल करने में, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेकंड मैं अंदर ही अंदर पूरा कंसंट्रेशन अंदर ही रखूँगी, और मन ही मन काउंटिंग मेरी चलती रहती है, क्योंकि आंखों को बंद रखना है और मैं अपने अंदर ही देखती रहती हूँ और काउंटिंग चलाती रहती हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके। जब 20 सेकंड हो जाता है, फिर धीरे धीरे जितना भी हवा मैंने भरा था और होल्ड किया था, उसको धीरे धीरे एक्सहेल करती हूँ। ओके। तो हमको कैसे करना है, पहले इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, फिर दोनों से बंद कर लेंगे, फिर उसके बाद थंब को छोड़ देंगे, और फिर एक्सहेल करेंगे आप राइट वाली नोस्ट्रिल से, धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। जब पूरा एक्सहेल हो जाएगा और पेट को अंदर खींचते रहेंगे, जब पूरा एक्सहेल हो जाएगा, फिर उसी राइट नोस्ट्रिल से ही फिर इनहेल करेंगे, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, 20 काउंट करेंगे। अगर आप 5 सेकंड लगाते हैं मतलब कि इनहेल करने में, तो 20 सेकंड आपको होल्ड करना है, 1:4:2। जब 20 काउंट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का 1 राउंड हुआ। उसके बाद फिर आराम से दोनों हाथों को इस तरीके से रख लीजिए, लंबी गहरी सांस एक बार ले लीजिए, लंबी गहरी सांस, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल। आराम मिल गया, फिर से आप एक और राउंड लगाइए, और ऐसा राउंड करीबन आपको 5 राउंड लगाना है। ओके, 5 राउंड लगाना है। तो ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा। तो चलिए मैं एक राउंड करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ओके। तो दोनों हाथ से पहले ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करेंगे, और पूरा अंदर कंसंट्रेशन करेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, और आपका पेट बाहर निकल रहा है कि नहीं, पूरा ध्यान देंगे। जब आपको लगे कि आप पूरा रिलैक्स हो चुके हैं, अब आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए। तो राइट हैंड से आप विष्णु मुद्रा बना लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, पेट को फुलाते रहेंगे। जब पूरी सांस हो जाएगी, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे,
और मन ही मन काउंटिंग करेंगे। जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटा देंगे, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। पेट को अंदर खींचते रहेंगे। पूरा जब सांस बाहर निकाल दिया आपने, फिर हम इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रिल से ही। पेट को फुलाते रहेंगे। जब पूरी सांस कंप्लीट हो जाएगी, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे और फिर काउंटिंग करेंगे। पेट फुलाए ही रखेंगे, वहीं पर ब्रेथ को होल्ड करेंगे। जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और पेट को अंदर खींचते रहेंगे। तो ये आपका 1 राउंड होगा। ऐसे करीबन 5 राउंड आपको करने हैं। और ये तो शायद अभी 20 मिनट लग रहा है, मेरे को एक्चुअली वीडियो बनाने में 21 मिनट हो गया, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल में करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा आपका। लेकिन पूरा स्ट्रिक्ट होकर, माइंड को एकदम फोकस करके, एकदम अपने ऊपर ही ध्यान देकर आपको इसको करना है। ये ना कि आपके दिमाग में टेंशन चल रहा हो कि अभी मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो काम करना है। जब आपका ध्यान वहीं पर रहेगा तो क्या आप नाड़ी शोधन कर पाएंगे। तो थोड़ा सा, अगर आपको लगता है टिफ़िन बनाना है, बच्चों को छोड़ना है, तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लीजिए, या सब बच्चों का काम कर लीजिए, टिफ़िन बना लीजिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर करिए। ओके, ज़रूर करिए। अच्छे से फ्रेश होकर, जैसे कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नहा लूँ, अपना मतलब कि अपने नोस्ट्रिल को भी पूरा साफ़ कर लेती हूँ। जो जल नीटी होता है उससे पूरा साफ़ कर लेती हूँ, नहाकर लूज़ कपड़े पहनकर नॉर्थ की तरफ फेस करके करती हूँ। जब मेरी क्लासेस हो जाती है, टिफ़िन बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे को भी टिफ़िन बनाना है, ऐसा तो नहीं कि टिफ़िन नहीं बनाना है। बच्चों को टिफ़िन बनाकर भेज देती हूँ, फिर 7:30 बजे करती हूँ, है ना। 7:30 बजे या 7 बजे मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन वो आधा घंटा मेरा है, रूम को लॉक कर दिया या बंद कर दिया और फिर आराम से बैठकर अपने ही इस मीटिंग रूम में मैं अपना नाड़ी शोधन प्राणायाम को करती हूँ डेली। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोग इस नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज़ अब अगर आप कहीं से भी सुनेंगे कुछ भी और एकदम से जंप करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो रिज़ल्ट नहीं देगा। रिज़ल्ट तो तभी देगा जब उसके साधक आप बन जाएंगे तो, है ना। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि स्वर विज्ञान की फ्री क्लास मैं लेकर आ रही हूं 30 मार्च 2025 को। ओके, स्वर विज्ञान की क्लास रहेगी, यानी कि उस दिन गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी पड़वा के मतलब कि जो फेस्टिवल है उसी में ही मैंने स्वर विज्ञान की क्लासेस लेकर आई हैं कि आपका वो दिन सफल रहे और आपका पूरा साल सफल रहे। तो मॉर्निंग 5:55 AM में क्लास होगी, देन 11:55 AM में क्लास होगी, देन 5:55 PM में क्लास होगी। और स्वर विज्ञान की एक पेड क्लास है जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो उसी दिन रहेगा 30 मार्च को, जो कि स्टार्ट होगी 7 बजे। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रहेगी। 2.5 घंटे की क्लास है, पेड क्लास है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट है, ऐसा इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपको सोचना पड़े। तो मिलते हैं 30 मार्च 2025 को। और कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।